श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। धनु राशि वाले सभी जातक नववर्ष 2024 प्रारंभ हो चुका है। नववर्ष 2024 का पहला महीना जनवरी का माह आपके लिए कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के लिए, आपके विद्यार्थियों के लिए, लव रिलेशन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, भाग्य के लिए, करियर के लिए विस्तृत रूप से जानेंगे। इस महीने काफी मिश्रित परिणाम आपको मिलने वाले हैं। उस मिश्रित परिणाम में भाग्य आपका साथ किस प्रकार से दे रहा है और कैसे आपको भाग्य का लाभ प्राप्त करना है, ये जानकारी आपको हम आज की वीडियो में विस्तृत रूप से देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और डालते हैं एक नजर ग्रहों की स्थिति पर। जब वर्ष 2024 का पहला महीना प्रारंभ होगा तब नव ग्रहों की स्थिति आपको वीडियो के अंदर इस प्रकार से दिखाई दे रही है। जनवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति ऐसी ही रहेगी। आपकी राशि पर रहेंगे सूर्य, मंगल, वहीं आपके तीसरे घर में रहेंगे शनि महाराज, चौथे घर में आपके राहु 12 नंबर के ऊपर मीन राशि पर, बृहस्पति रहेंगे आपके पंचम भाव पर यानी 1 नंबर के ऊपर, और केतु की स्थिति रहेगी आपके दशम भाव पर यानी 6 नंबर कन्या राशि के ऊपर। चंद्रमा दिख रहे हैं यहाँ लाभ स्थान पर। हो सकता है आपकी वीडियो में चंद्रमा 2.25 दिन में आगे पीछे हो जाते हैं, उसके लिए उसका ज्यादा खेद मत करिएगा। बुध और शुक्र जो है वे 12वें घर के अंदर है यानी कि आपके 8 नंबर के ऊपर। ये ग्रहों की स्थिति मुख्य रूप से रहेगी। अब बात करते हैं इस महीने स्वास्थ्य कैसा है आपका, तो विस्तृत रूप से जानेंगे। स्वास्थ्य सबसे पहले आप मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, उसके कारण है देवगुरु बृहस्पति की स्थिति इस महीने आपके पंचम भाव पर ही है और सूर्य और मंगल ये 2 ग्रह आपकी राशि पर है। अब यहाँ पर पॉजिटिव भी है, थोड़ा नेगेटिव है। कैसे समझते हैं? जैसे बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो जो लोग पेट की चर्बी बढ़ने से समस्या में ग्रसित थे उन लोगों की आपको कहीं ना कहीं वह समस्या जो है कम होगी। आपको एसिड इत्यादि बढ़ा रहता था उसमें आपको लाभ मिलेगा। खाने के बाद में आपको पेट से जुड़ी हुई जो जितनी भी दिक्कतें होती थी उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। परंतु अब बात आती है दूसरी, आप ही की राशि पर सूर्य भी है, मंगल भी है, दोनों क्रोधी ग्रह हैं, अग्नि तात्विक ग्रह हैं। और अगर इन दोनों का ही प्रभाव राशि पर आ जाए तो ग्रह का प्रभाव जब राशि पर होता तो व्यक्ति की जो चारित्रिक विशेषता है, उसके बॉडी है, जो उसका शारीरिक गठन है, उस पर ग्रहों का सबसे प्रभाव जरूर डलता है। तो जब सूर्य और मंगल दोनों आपकी राशि पर है तो इस अवस्था में आपका क्रोध ज्यादा बढ़ेगा। क्रोध बढ़ेगा तो जिन लोगों को हाई बीपी की दिक्कत रहती है उन लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई टाइम पर लेते रहें। कोई भी ऐसी घटना ना होने दें जिससे आपका क्रोध बढ़े। दूसरा, सर में अचानक दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में या फिर हड्डियों के अंदर आपको कुछ समस्या देखने के लिए मिल सकती है। आमतौर पर ऐसे कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और कहीं कहीं आपको नेत्र का विकार देखने के लिए यानी कि नेत्रों में पानी आना, जलन आना या सिर में कहीं हेडक होना, दर्द होना, इस तरह की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। इसी के बाद दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थियों का। विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा रहेगा? तो पंचम भाव के मालिक हैं मंगल महाराज, ये आपकी राशि पर हैं और यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए पूरा महीना पॉजिटिव है। मंगल की स्थिति केंद्र के मालिक है, त्रिकोण भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। और विद्यार्थियों के लिए जो लोग उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो लोग बाहर जाकर के विद्या को ग्रहण करना चाहते थे, जो विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्ति के जिनके योग के नहीं बन रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे यहाँ योग बन रहे हैं। पंचमेश लगन में है और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की राशि पर यानी मित्र राशि पर सूर्य और मंगल का प्रभाव है तो ये आपको विद्या प्राप्ति में निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त कराता है। जो लोग अपनी पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित थे उनकी चिंताएं काफी हद तक दूर होंगी। जो लोग डिफेंस से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम्स निकलना या उनके एग्जाम में कुछ पॉजिटिविटी आना ये इस महीने दिखाई दे रहा है। लव रिलेशन की बात करते हैं तो पंचमेशी मंगल महाराज हैं। हालांकि ये थोड़े वैरागी टाइप के होते हैं मंगल महाराज, परंतु लव रिलेशन के लिए यहाँ पर 18 जनवरी तक आपका थोड़ा सा लाभ भंग दोष दिखाई दे रहा है। वैसे तो मंगल की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति भी पंचम भाव पर है, पर नेगेटिव इस कारण से है क्योंकि शुक्र हमारे 12वें घर के अंदर संचरण कर रहे हैं इस महीने। और कब तक कर रहे हैं? 18 जनवरी तक। तो तब तक आपको अपने लव रिलेशन को लेकर के थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, एक दूसरे को मनाने का थोड़ा प्रयास करना पड़ सकता है। अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे और 12वें घर के बाद में जब ये 18 जनवरी के बाद में आपकी राशि पर आएंगे
तब आपको लव रिलेशन पहले से बेहतर होंगे। एक दूसरे में जो संबंधों में जो खटास आ रही थी वह दूर हो जाएगी काफी हद तक, और काफी कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम से बुध महाराज, और बुध महाराज की स्थिति दिखाई दे रही है 12वें घर में। कब तक? 7 जनवरी तक। तो तब तक आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का, पार्टनर के स्वास्थ्य का और हर तरह से पार्टनर का ध्यान रखना है। जब तक वो अष्टम भाव में हो तब तक वाणी का भी आपको संयमित इस्तेमाल करना है अपने पार्टनर से, नहीं तो आपस में भी कुछ कुछ बातों पर ये वाद विवाद कर सकता है। अब 7 जनवरी के बाद में बुध फिर आपकी राशि पर आ जाएंगे। अब आपको पार्टनर के भाग्य, अपना तो भाग्य है ही, पार्टनर के भाग्य से भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जितनी केयर आप अपने पार्टनर की कर सकते हो उतना ही आपको लाभ प्राप्त होता चला जाएगा। आपकी व्यापारिक स्थिति सुधरती हुई चली जाएगी। आपकी नौकरी में प्रमोशन के योग बन जाएंगे। जिन लोगों के नौकरी के योग ही नहीं तो उनकी नौकरी के योग बन जाएंगे। बुध की स्थिति राशि पर आते सप्तम को देखेगा तो विवाह के योग नहीं बन रहे तो थोड़े थोड़े से विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बुध महाराज इस महीने लगभग पूरी अवस्था में ही अच्छे हैं। महीने के एक हफ्ते थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाग्य पर आ जाते हैं। भाग्य इस महीने क्या दिखा रहा है? तो भाग्य से श्री सूर्य महाराज, और सूर्य महाराज आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। सूर्य की स्थिति पूरा महीना आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत आपका भाग्य जगा सकती है। सारी चीजें आपकी मिश्रित होती हुए भी आपको अधिकतर पॉजिटिव परिणाम यहाँ भाग्य दिला रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं यदि आप प्रयास करते हो, अगर नेगेटिव भी ना हो तो यह है कि आप अपने लाभ को प्राप्त ही आपका भाग्य करवा देगा। यानी कि जो आपने मेहनत करी उसका फल तो आपको भाग्य दिलवा ही देगा। दूसरों के भरोसे यहाँ पर आपको सूर्य सिखाता है बिल्कुल नहीं बैठना है। सूर्य आपकी चारित्रिक विशेषताओं को भी थोड़ा ऐसा बनाएगा कि आप खुद से ही ज्यादातर अपने काम करना चाहेंगे और ज्यादातर ये सोचेंगे कि अपने जो काम हो दूसरे पर ना थोपे। और ये बात हकीकत भी है कि जो काम आप खुद का अपने लिए कर लेंगे वो दूसरा व्यक्ति आपके काम को बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और आपने ये चीज पहले भी नोटिस करी होगी कि आपने सोचा होगा कि अपना काम बांट के चलो या कोई दूसरा व्यक्ति कम से कम हमारे कुछ कामों को कर दे, आप उसके बदले में उसकी सहायता भी करते होंगे और यहीं पर आपको थोड़ी सी परेशानी होती होगी। आप ये मान के चलो कि आप अपने कंधे पर बंदूक चलाते हो तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। आप खुद को स्ट्रॉन्ग करते हो, खुद को मजबूत करते हो। अपने विचार को आप क्रिया में लें, जो थॉट्स आप सोचते हैं उसको तुरंत आप अपने काम में लगा लें और उसी से आप अपना परिवर्तन देख लेंगे। कार्य की शुरुआत करना शुरू करें, क्योंकि जो पहला भाव होता है वो प्रारंभिक कार्य को दर्शाता है। सूर्य का प्रभाव जब ये भाग्य के मालिक हमारे राशि पर हैं तो ये आपको कार्य की शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जितना आप स्टार्टिंग करेंगे, अपने कामों की शुरुआत करेंगे, उतना ही सूर्य आपको यहाँ पर वर मुद्रा में लाभ प्रदान करेंगे। सूर्य का तेज तो आप जानते ही हो। सूर्य महाराज कितने घोड़ों के ऊपर बैठ करके सवारी करते हैं। नियमित तौर पर सूर्य अस्त होते हैं परंतु दूसरी दिशा में हमेशा उदय रहते हैं। वास्तविकता में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य हमेशा क्रियामान होता है, सूर्य हमेशा चलता रहता है। तो यही आपको बनना है। आपको हर समय, कहने का मतलब है कि सोने के समय सोना है परंतु अधिकतर समय आपको क्रिया में लगे रहना है। इससे आपका भाग्य भी चमकेगा, आपके करियर की भी तरक्की होगी। बात आती है करियर की। करियर के लिए मैंने जैसे कहा कि 7 तारीख तक बुध महाराज हैं आपके 12वें घर में और 7 तारीख के बाद ये पॉजिटिव हो जाएंगे, आपकी राशि पर आ जाएंगे। 7 जनवरी के बाद जो लोग लेखन का कार्य करते हैं, लिखने का जिनका मुख्य कार्य है, जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंट का काम करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, चमड़े का काम है, मुख्य रूप से आपका व्यापार का काम है या फिर लघु उद्योग है या फिर आप जो है छोटे छोटे व्यापार करते हैं, तो आप सभी को बुध महाराज की स्थिति आपके 7 जनवरी के बाद से लाभ प्रदान करना शुरू कर देगी। कुल मिलाकर के लगभग सभी व्यापारियों के लिए ये पूरा महीना बेहतर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय के तौर पर इस महीने जैसे कि आपने देखा कि थोड़ा लव रिलेशन को लेकर की समस्या दिखाई दे रही है, तो ऐसे में आप शुक्रवार को इत्र लेकर भगवान शिव यानी शिवलिंग पर अर्पित करें और उसके बाद साधारण जल चढ़ाएं। और इसी के अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या शुक्र के मंत्र का ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का शुक्रवार को 108 बार जाप कर सकते हैं। वहीं जो लोग लंबे समय से लव रिलेशन में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष कवच को धारण करें। निश्चित तौर पर आपकी कुंडली के अंदर एक से ज्यादा ग्रह अनिष्ट भावों में हो सकते हैं, आपको उनका शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति भगवान शिव का वरदान है
इसीलिए अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष भगवान शिव की कृपा से इस धरती पर आए हैं, ताकि ये आपकी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूट कर सकें। तो ये रुद्राक्ष कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हमारी जो वेबसाइट श्रीविद्यास्ट्रो.com, वहां पर भी विजिट करके या डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगे उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओम श्री विद्या।